ओम की शक्ति के बारे में एक पोस्ट की थी, जिसके बाद से बहुत स्नेही जनों के मुझ पर कॉल आए और मुझसे कमेंट में भी कहा गया कि मैं वह ओम उच्चारण का तरीका शेयर करूं। तो सबसे पहले तो आप अपनी शुद्ध आत्मा के साथ ओम में पूर्ण विश्वास के साथ तैयार हों। फिर आप पद्मासन में बैठ जाएं। यदि आप पद्मासन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, सुखासन जो भी आपको उचित लगे, अर्थात आप पालकी मार के भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। ये अर्ध पद्मासन है और सामान्यतः जैसे पालकी मार के बैठा जाता है वैसे भी बैठ सकते हैं। और अगर ऐसा न भी हो तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, किंतु पद्मासन अत्यंत विशिष्ट होता है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सीधे बैठें, कमर को सीधी रखें। आप अपनी जो कनिष्का छोटी उंगली है उस पर अंगूठे को रखें, उसका प्रेशर दें और आंखें बंद करें। सांस को पूरी तरह भीतर खींचें। जब सांस आप पूरी भीतर खींच लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप अपने सूर्य चक्र अर्थात बीच में एक शक्ति को महसूस कर रहे हैं। पूरा आपका एयर प्रेशर जो है, हवा जो है, वो आपके सूर्य चक्र पर एकत्र है। तब आप इस तरह से करें कि आज जो है उसका उच्चारण आपको लगभग 1/3 भाग करना है। आधा भाग में आपको ओ पूर्ण करना है और बाकी के आधे भाग में, या आप जितना भी ज़्यादा खींच सकते हैं, वो म को खींचना है। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये केवल वॉइस थेरेपी मात्र नहीं है कि यदि गले में समस्या है तो हम उसके लिए इसे उपयोग करें। आपके शरीर में कहीं भी, चाहे आपके सिर दर्द रहती है, माइग्रेन होता हो, आँखों में समस्या आ रही हो, कानों में समस्या आ रही हो, पेट में समस्या आ रही हो, और जहाँ तक प्रोस्टेट की समस्या भी हो, तो आप उस स्थान को केंद्रित करें और वाइब्रेट जब होगा ओम के उच्चारण से आपका शरीर, तो उसको मूल केंद्र मानकर आप उच्चारण करें। मैं अभी पहले आपको गले से संबंधित अर्थात आपकी आवाज़ से संबंधित आवाज़ को केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण कर रहा हूँ। अब अगर आपको माइग्रेन है तो आप इस उच्चारण को यहाँ अपने मस्तिष्क पर केंद्रित करें। इसी तरह आप शरीर के निचले भाग पर जहाँ भी आपको समस्या हो, जैसे प्रोस्टेट वगैरह की, तो आप इस उच्चारण के वाइब्रेशन को उस स्थान पर ले जाएं।
इस प्रक्रिया को आप धीरे धीरे बढ़ाएं, अर्थात 5 बार से शुरू करते हुए 11 बार और 21 बार तक ले जाएं। 21 पुनरावृत्तियां बहुत अच्छी रहेंगी, आपको एक अच्छा परिणाम देगी और ये पर्याप्त हैं। लेकिन अगर आप 31 भी कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु 21 सर्वश्रेष्ठ पुनरावृत्तियां हैं। इस तरह से आप ओम के माध्यम से अपने शरीर को संतुलित कर सकते हैं और कुछ बीमारियों का स्वयं इलाज कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपका विश्वास ओम में होना चाहिए और आप उसे स्वीकार करें। यह धार्मिक शब्द नहीं है, यह एक ईश्वरीय शब्द है जो किसी भी धर्म, पंथ, जाति के लिए एक उपयोगी शब्द है। ये ब्रह्म का नाद है, ब्रह्मांड का एक नाद है और इसे किसी संप्रदाय में नहीं बांटा जा सकता। ओम।